नमस्कार दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में 1857 की क्रांति, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जैसे आंदोलनों तथा जालियांवाला बाग जैसी घटनाएं कंप्लीट हो गई थी। इस वीडियो में बात करते हैं कुछ और राष्ट्रीय आंदोलनों की। रॉलेट एक्ट के बाद भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। दरअसल उस समय भारत सहित पूरे विश्व के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता या खलीफा मानते थे। भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसी विश्वास के साथ ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था कि तुर्क साम्राज्य के पवित्र स्थान खलीफा को दे दिए जाएंगे। खलीफा को उस समय इस्लाम का बहुत बड़ा जानकार माना जाता था, पर अंग्रेज़ों ने तुर्की का, या जिसे आज हम टर्की कहते हैं, का विभाजन ही कर दिया और खलीफा के पद को ही ख़त्म कर दिया। इससे भारत का मुसलमान अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गया और भारत के मुसलमानों ने मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। ये खिलाफत आंदोलन उन्होंने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसे अभी हम अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जानते हैं, में चालू किया गया। गांधी जी को भी अंग्रेज़ों का यह फैसला अच्छा नहीं लगा और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वह भी अली बंधुओं के साथ जुड़ गए। खिलाफत आंदोलन सीधे तौर पर भारतीय राजनीति से नहीं जुड़ा था, पर इस आंदोलन से हिंदू मुस्लिम एकता को काफ़ी बल मिला और गांधी जी भी सदी के एकमात्र ऐसे नेता के रूप में सामने आए जिन्हें हर वर्ग, हर धर्म और जाति के लोग मानते थे। बाद में 1924 में खिलाफत आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो गया, क्योंकि इस आंदोलन का केंद्रीय विषय, जो कि खलीफा था, तुर्की के लोग खलीफा के ही खिलाफ हो गए और सुल्तान को राजनीतिक सत्ता से वंचित कर दिया गया और तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक इसी आंदोलन के आसपास गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। गांधी जी का मानना था अगर इस असहयोग आंदोलन का ठीक से पालन हो गया तो भारत 1 साल के अंदर ही स्वतंत्र हो जाएगा, और इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि शायद उन्हें ये उम्मीद थी कि असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ मिलाने से भारत के 2 प्रमुख समुदाय हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। आइए बात करते हैं असहयोग यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के उद्देश्यों की। असहयोग आंदोलन का मेन एम था कि इसमें किसी भी प्रकार की और किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। यह एक प्रकार का जन आंदोलन था। इसमें लोगों से अंग्रेजों का संपूर्ण बहिष्कार करने के लिए कहा गया था। गांधी जी तो केसरी हिंद की उपाधि पहले से ही त्याग चुके थे। जमनालाल बजाज ने भी राय बहादुर की उपाधि त्याग। साथ ही जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद आदि सभी ने अपनी वकालत छोड़ दी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की ने एक बहुत ही बड़े जनमानस को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया था। महात्मा गांधी के कहने भर से 2 से 2.5 लाख विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ दिए थे। गांधी जी ने कहा था अब विद्यार्थियों को अंग्रेजों के बनाए स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहिए। उसी समय इंडिया में 600 से अधिक विद्यालय खोले गए, अतः अब एजुकेशन भारतीयों के हाथ में आ गई थी। वकीलों ने वकालत छोड़ दी। असम में मज़दूरों ने चाय के बागानों में हड़ताल कर दी। पंजाब में सिखों ने अकाली आंदोलन शुरू किया। मिदनापुर के किसानों ने कर देने से इनकार कर दिया। 1921 में भारत आए प्रिंस ऑफ वेल्स को काले झंडे दिखाए गए। इस प्रकार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मजदूरों, छात्रों, किसानों, महिलाओं, व्यापारियों आदि सभी को जोड़ दिया। हालांकि यह आंदोलन शुरुआत में ही लड़खड़ा गया। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई।
अंग्रेज़ों ने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने की बहुत कोशिश की पर कामयाब नहीं हो पाए। उस समय मुसलमानों के सबसे बड़े नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी ने इन दोनों नेताओं को बुलाया और कहा बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक कट्टर हिंदू थे, कि डेड बॉडी को सबसे पहले आप लोग कांधा देंगे। महात्मा गांधी के साथ साथ इन दोनों मुस्लिम नेताओं ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कांधा दिया, जो हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए था। परंतु तभी 1921 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 में कहा कि अगर 7 दिन के अंदर सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं किया गया तो सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। परंतु इसी बीच 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा कांड ने भारतीय इतिहास को एक अलग ही मोड़ दे दिया और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की एक कार्य समिति की बैठक में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पोस्टपोन कर दिया। गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेने पर हर जगह उनकी बहुत आलोचना हुई, पर शायद ये गांधी जी का सही डिसीजन ही था, क्योंकि अगर वो ये आंदोलन वापस नहीं लेते तो लोग चौरी चौरा से इंस्पायर होकर पूरे देश में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते। और अंग्रेज़ तो चाहते ही ये थे, क्योंकि किसी भी हिंसक आंदोलन को ख़त्म करना किसी भी सरकार के लिए एक छोटा सा काम है। और अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो भारत में केवल वही आंदोलन सफल हुए हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। अब आते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट पर। चौरी चौरा भारत के उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है। असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारियों ने 4 फरवरी को चौरी चौरा गांव में एक मीटिंग की और पास के बाजार में जुलूस निकालने का फैसला किया। पुलिस ने उनके जुलूस को रोकने का प्रयास किया और न मानने पर वो निहत्थे ही लोगों पर गोलियां बरसाने लगे। इससे कई निर्दोष लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस के इस बर्ताव से लोगों का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को जला दिया। इस घटना में करीब 23 पुलिसकर्मियों की डेथ हो गई। क्रांतिकारियों के इस आक्रोश से ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई। ब्रिटिश सरकार ने अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया, जिसे पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और अधिकांश लोगों को बचा ले जाना उनकी बहुत बड़ी सफलता थी। 151 लोग फांसी की सज़ा से बच गए। 19 लोगों को फांसी, 14 लोगों को आजीवन कैद और 10 लोगों को 8 साल का सश्रम कारावास की सज़ा हुई। स्थानीय लोग उन 19 लोगों को कभी नहीं भूले और उनकी याद में शहीद स्मारक स्मृति का निर्माण कराया गया। इस स्मारक पर उन सभी 19 लोगों के नाम गुदे हुए हैं। क्रांतिकारियों की याद में कानपुर से गोरखपुर के मध्य चौरी चौरा एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन भी चलाई गई। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने कहा, हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया। इस समय गांधी जी गुजरात में थे। उन्हें अंग्रेज़ों ने वहीं से गिरफ्तार कर लिया और 6 साल की सज़ा सुनाई। पर 2024 में गांधी जी की जेल में तबीयत खराब हो गई और जेल में ही उनके मरने पर कहीं वाल न हो जाए, इसलिए अंग्रेज़ों ने उन्हें 2 साल के बाद ही 1924 में छोड़ दिया। तो इस वीडियो में आज बस इतना ही। इसके आगे के आंदोलन की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।